गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा चली प्रेम की कि भगवान के प्रेमी को भार ज़्यादा है परमात्मा के। परमात्मा भक्त के पराधीन हो जाते हैं। क्या मतलब? कई बार निवेदन किया गया, कल भी किया था, अब शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आप और हम लोगों को मिला हुआ है। और प्रेम ऐसा कोई जीव नहीं है जो करना नहीं जानता। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की परिपक्वता नहीं है, तब तक प्रेम भी मानसिक है, इंद्रिक है, शारीरिक है। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद हमें लगता है कि हम शरीर को प्यार कर रहे हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो लगता क्या है कि शरीर को प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर का प्यार नहीं, परमात्मा भाव के भूखे हैं। भगवान जानते हैं ये इसमें आत्मा को देखकर, मुझे देखकर प्रेम कर रहा है। तो ये शारीरिक प्रेम की अहमता समाप्त हो जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भरत जी को भगवान उठाने में इतनी कठिनाई क्यों? क्योंकि भरत जी भाव भूमि पर, प्रेम की भूमि पर, पूर्ण शरणागति पर, और भगवान के लिए प्रेमी को उठाना बड़ा कठिन होता है। कल कई तरीके से आपके साथ चर्चा की और समझने का प्रयत्न किया गया। आप और हम सब लोगों को ये तो न जानते हैं कि प्रेम क्या होता है,
लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं जो मिलके मिट जाए। प्रेम जीवंत रहता है। प्रेम के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं जो मेरे भक्त की भक्ति करता है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। आज किसी ने मुझसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप स्वस्थ हैं ना? मेरे मन में बहुत सारे विचार आए कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। रोज आपसे चर्चा करता हूं, आज अपने आप से बात कर रहा था, मन में आया कि स्वस्थ का अर्थ क्या अर्थ है। फिर सोचा व्याकरण के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार स्वस्थ अर्थात जो स्वयं में स्थित हो वो स्वस्थ है। जो स्वयं में स्थित हो, स्वयं माने आत्मा, जिसे सदा आत्मा का ज्ञान है वो स्वस्थ है। जो अपने को शरीर मानता है वो स्वस्थ नहीं है। फिर सोचने लगा मेरा अपना कौन है। मन से उत्तर मिला कि सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार भगवान का है, सब में भगवान है। फिर आया कि राधा रानी कौन है। मन से पुनः उत्तर मिला गोपी जन। ध्यान दीजिएगा, प्रेम की बात पर मैं विचार कर रहा था। गोपी जन नित्य वृंदावन धाम, जो 24 घंटे भगवान के चरणों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करे, वो वृंदावन धाम है। कभी मत समझिएगा आपका मन वृंदावन धाम में रहे, ये वृंदावन का वास है। इन चारों के सिवा आत्मा, परमात्मा, भगवान और प्रेम कौन सी वस्तु है जो आपकी है? आपकी वो जो मरने के बाद भी साथ रहनी चाहिए। ये चारों चीजें, आत्मा आप स्वयं हैं, परमात्मा आपके साथ रहते हैं, भगवान कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, अब प्रेम कभी नहीं मरता। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद अगर आपका सच्चा प्रेम है तो कभी नहीं मरता। संसार की सारी चीजें, चाहे धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, पद हो, मान सम्मान, सब छूट जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं आपकी हैं ही नहीं। किंतु इन चारों को देखिए, भगवान कभी नहीं छूटेंगे, प्रेम कभी नहीं छूटेगा। और भगवान के भक्त जिन्हें गोपी जन कहा गया, जो गोपनीय प्रेम को जानते हैं, वो कभी नहीं छूटेंगे। और वृंदावन धाम क्या मतलब, भगवान का ध्यान कभी नहीं छूटेगा। इसलिए ये नित्य हैं, नित्य आपके साथ रहता है। एक होता है संयोग, जिसका संयोग उसका होगा वियोग। आज पैसा मिला, कल छिनेगा, समाप्त होगा।
आज कोई रिश्ता बना, कल छूट जाएगा। लेकिन ये चार चीज़ें नित्य नित्य आपके साथ रहते हैं। इनका कभी विनाश, इनका कभी वियोग हो ही नहीं सकता। अगर आपके चित्त में मन, बुद्धि, चित्त, लेकिन चित्त में कब आएंगे? जब चित्त में संसार नहीं रहेगा, जब अंतःकरण में संसार नहीं, तो ये चारों चीजें आती रहेंगी। पर जब आप इनको पराया मानकर छोड़ देते हैं, अब पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तो भगवान, मिले हुए भगवान, अंदर बैठा हुआ भगवान छिप जाता है, छिप जाता है। बताओ, कमाल है। हमारे अंदर है भगवान, हर सांस में धड़क रहा है, हमारे अनुभव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव में संसार और शरीर आता है, अज्ञानता आती है। तो किसी ने पूछा, क्या संसार को अपना नहीं मानना चाहिए, परिवार को अपना नहीं मानना चाहिए? जरूर मानना चाहिए। लेकिन मैं कई बार निवेदन करता हूँ, आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इनमें अपनापन क्या है? ये आत्मा है तो अपने हैं, ये शरीर अपने नहीं हैं। शरीर तो एक दिन जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बस यही चार चीजें, चार सांसारिक चीजें हैं और चार ही भगवत प्रेमी चीजें हैं। एक का संयोग और वियोग होता है और एक का नित्य योग होता है। जिसे तुम याद करते हो वो तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में आकर जगह बना लेता है। जैसे हमने संसार में स्त्री, पुत्र, धन, पद को अपना माना, ये चित्त में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन सब में ही भगवान को देखने लगो, आत्मा को देखने लगो, तो शरीर बाहर हो जाता है, चेतन अंदर हो जाता है। आत्मज्ञान होते के साथ ही ना कुछ निकालना, ना कुछ रखना। फिर क्या होता है? सिया राम में सब जग जानी। हमें शरीर का संबंध नहीं, आत्मा का संबंध हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ध्यान से सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आज ही मेरे से किसी ने हमारे नीचे खेल गांव में पूछा, क्या गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जिससे प्रकाश मिले, जिससे ज्ञान मिले, जिससे सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए, वो गुरु तत्व है। वो गुरु तत्व सबसे भीतर विराजमान है। बस न जाने किस दिन प्रकट हो जाए, किस दिन आपको कहाँ आपके हृदय की आत्मा की प्रसाद मिलने लग जाए। वो गुरु तत्व जिस व्यक्ति से, शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए, उसी को गुरु मानना चाहिए, जिससे आपको अपना वास्तविक स्वरूप, मैं का पता चले, मेरे का पता चले। जैसे सपना मिट जाता है, ऐसे ही संसार का भ्रम भी मिट जाता है।
तो भगवान की अद्भुत कृपा है, जीव की कृतघ्नता है। भगवान भक्त के दोष नहीं देखते, क्योंकि भगवान को पता है कि जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे अपना पता चल गया, उसे मेरे संबंध का ज्ञान हो गया, फिर दोष काहे का? फिर तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। वास्तव में भगवान ही सबको, वास्तव में तो भगवान ही गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है वो भगवान से ही मिलता है। वो ज्ञान जहाँ जहाँ से जिससे प्रकट होता है, अर्थात जिस गुरु के माध्यम से, वो गुरु कहलाता है। कोई ना कोई कड़ी तो बनती है ना। जैसे हमारा जन्म माता पिता के माध्यम से हुआ, ऐसे हमें आत्मज्ञान गुरु के माध्यम से हुआ। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, मैं ही सब प्रकार से देवताओं, मैं ऋषियों अर्थात उनका उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। गीता के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप सबके गुरु हैं, गर्य से आप सबके गुरु हैं। अतः साधक को गुरु की खोज नहीं, भगवान अपने आप हमारे जीवन में किसी न किसी गुरु को माध्यम बना देते हैं, जब हमारे ऊपर कृपा होनी होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये भगवान की ऐसी ऐसी विचित्र चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा, भरत जी के, कल भरत जी का चरित्र चल रहा था। भरत जी ने तो दैन्य की पराकाष्ठा थी। वो जब स्वयं को देखते हैं तो उन्हें लगता है भगवान अगर मेरे कार्यों की ओर दृष्टि डालेंगे तो करोड़ों कल्पों तक मेरा विस्तार मैं अपने पाप से समाप्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रामचरितमानस में कहा, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। आप और हम लोग भगवान एक बार आत्मज्ञान होते ही, कमाल की कृपा है भगवान की भी, एक बार आत्मज्ञान होते ही भगवान आपके सारे पाप ताप समाप्त कर देते हैं, पापों की तरफ देखते ही नहीं। जैसे प्रकाश होते ही, आप बताइएगा, अभी रात को 4 बजे हम उठे, बाहर अंधेरा था, हाँ अंधेरा था। मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप सोच के देखिएगा मेरे शब्दों को। अभी 4 बजे रात को, 3 बजे जहाँ रोशनी नहीं है आप निकले, अंधेरा था। लेकिन जैसे ही सुबह प्रकाश हुआ तो कोई अंधकार को नहीं ढूंढता, अंधकार कहाँ गया? आपने किसी ने देखा क्या वो अंधकार कहाँ गया? इसी प्रकार देखो, राज की बात बता रहा हूँ, परमात्मा जैसे ही जीव को आत्म प्रकाश होता है, अंधकार माया को नहीं देखते, आपका पास्ट नहीं देखते, आपका प्रारब्ध नहीं देखते, आपके अनंत जन्मों के पापों को भगवान नहीं देखते। क्यों? भगवान कहते हैं अब ये प्रकाश में आ गया है। लेकिन मुश्किल क्या है, अभी हमारी स्थिति क्या है, हम आत्म ज्ञान को शब्दों में तो जान लेते हैं, शब्दों में तो आत्मज्ञान को समझ गए, लेकिन असली जो चीज़ थी
असली जो चीज़ थी वहाँ पर हम वंचित रह गए कि नित्य प्रकाशवान। आप बताइए, आज सुबह सूरज उदय होते ही अंधकार मिट गया, लेकिन रात को फिर अंधकार आ गया। आप कहेंगे रात को फिर अंधकार आ गया, लेकिन ये अज्ञानी की बुद्धि में अंधकार आ सकता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको फिर अंधकार कभी नहीं आता, क्योंकि ये अंधकार जो आप समझते हो ये अंधकार नहीं है, ये माया का रूप है। ये माया है हमारे ऊपर। जैसे ही सत्संग से हम उठते हैं, जैसे हम सत्संग से उठते हैं, हमारे मन पर फिर माया हावी होने लगती है। हमारा मन फिर संसार में, फिर परिवार में। देखो, परिवार में रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, लेकिन आत्म प्रकाश के साथ रखिए। जैसे टॉर्च के साथ में रहते हुए, लालटेन के साथ रहते हुए आपको अंधकार का भय नहीं रहता, ऐसे ही आत्म प्रकाश के बाद ना कोई सुख ना कोई दुख। काय का सुख? जो आए और चला जाए वो सुख दुख है। एक होता है नित्य सुख, नित्य परमात्मा, नित्य प्रकाश। ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा की निशानी है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अपने मन की विचारों को बार बार देखो। आपके और हमारे मन में सबके बार बार विचार आते हैं। बार बार विचार आते हैं। ये जो विचार आते हैं ये आत्म प्रकाश के बाद सांसारिक होते हैं या सांसारिक होते हैं, तो इसका मतलब मैं टॉर्च के बिना अंधकार में हूँ। आप कहोगे नहीं, सूर्य का प्रकाश तो था, वो तो टेम्परेरी प्रकाश है। मैं आत्म प्रकाश की बात कर रहा हूँ। अगर आत्म प्रकाश में हो तो मुर्दा घर में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, डर नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति। जो भक्त सब में, ध्यान दो, मैं तो आप सबसे यही उम्मीद रखता हूँ, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। देखो कमाल की चीज़, भगवान ने जब कहा वासुदेव सर्वम, सब में भगवान को देखो, सब में मुझे देखो और मुझ में सबको देखो। भगवान ने किसी से कुछ लेकर के संसार नहीं बनाया। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। आप देखो, न्यूट्रॉन बनाइए, एटम बम बनाइए, कुछ भी बनाएंगे, कुछ ना कुछ संसार का सामान लेके बनाया। लेकिन भगवान को किसी से कुछ लेना ना पड़ा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, जो भक्त सब में मुझे देखता है, सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मैं छिप नहीं पाता, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या मतलब? वो मेरे को हर जगह देखेगा, तो मैं उससे ओझल नहीं, वो मुझसे ओझल नहीं। जैसे गोपियाँ कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई है।
इसलिए हमें पहले आत्मज्ञान को पक्का पूर्ण विश्वास के साथ सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। सब में जो दिख रहा है। मैं कभी कभी सुबह बहुत जल्दी पार्क में चला जाता हूँ तो वहाँ पक्षियों का कीर्तन चल रहा होता है। अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और जैसे ही मैं देखता हूँ लोगों का आना जाना चालू होता है, तुरंत पक्षी कीर्तन करना बंद कर देते हैं। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, आपको लगता है जो पक्षी बोल रहा है उसमें परमात्मा ही तो बोल रहा है। आप हम लोग पहचान ना पाए अलग बात है। इसलिए सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भगवान कहाँ, प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं। बताओ, एक छोटा सा बालक राक्षस कुल में, गुरु की कृपा का कमाल, हद हो गई। राजा के सामने, अपने पिता के सामने, जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं भगवान का नाम लेने की, और वो प्रहलाद कह रहा है भगवान कहाँ नहीं। जब राम ने पूछा वाल्मीकि जी से मैं कहाँ पर अपना निवास रखूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा आप कहाँ नहीं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा ये बालक कौन है। आप सोचिए, आपने बहुत सुंदर बालक देखे होंगे, लेकिन वहां सुंदरता का मतलब नहीं था, वहां प्रकाश था। वहां ऐसा प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था। जबकि भगवान अपने को छुपाते हैं, लेकिन आप और हम लोग, आप अपनी जब कभी आईने में देखो तो एक चीज जरूर देखा करो कि देखने वाला कौन है। देखने वाला कौन है। ये शरीर तो मुर्दा है, आंख पत्थर की है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज है जो इसके पीछे। देखो, यही शरीर आत्मा के निकलते ही कुछ नहीं देखता, तो देखने वाला शरीर तो नहीं हुआ, कोई और था। मरने के बाद क्या मालूम ज्ञान होगा, जीते जी ज्ञान होना चाहिए। तो जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा ये बालक कौन। क्या परमात्मा ही दो रूप धरकर आए हैं। तब भगवान हंसे, हमारी पोल मत खोल देना गुरुजी कि परमात्मा ही आए हैं। हंसी भगवान की माया है। विश्वामित्र समझ गए, अतः बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये तो देखो, भगवान की हंसी पर गुरु समझ गया कि भेद नहीं खोलना, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। वशिष्ठ जी भी जानते थे भगवान हैं, विश्वामित्र भी जानते थे भगवान हैं। और तुरंत शब्दों में क्या कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये तो राजा से मैं इन दो पुत्रों को मांग के लाया हूं अपने लिए। इसी प्रकार ये तो संत महात्मा हैं जो हम लोगों के सामने भगवान के भेद खोलते रहते हैं, लेकिन आप और हम लोग हैं पता नहीं कहाँ विचलित हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागिए और
नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव आप ही कर सकते हो। शरीर नहीं कर सकता, मुर्दा नहीं कर सकता, ये पुस्तकें नहीं कर सकती, आप कर सकते हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे।